तो अब हम 2 गाने गाने वाले हैं। पहला गाना हम गाने वाले एक हिमाचली फोक सॉन्ग है, आपको पता है हम हिमाचल से हैं तो हम ये गाना भी पहले बहुत गाते थे। और दूसरा गाना हम गाने वाले जिससे मैंने गाना शुरू किया था, तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा। Hi everyone, how are you all? Welcome to the Sunday Yap and this is the 7th episode. मतलब मैंने 7 episodes already डाल चुके हैं. So you all know the purpose of Sunday Yap, that you all get to know me better और मैं आपसे कुछ meaningful चीज़ें शेयर करती रहूँ मेरे बारे में. तो जैसा कि आप देख रहे होंगे कि मैं गिटार के साथ बैठी हूँ, तो द रीज़न इज़ कि मेरा सिंगिंग फीवर जाग चुका है और आपने देख लिया होगा मैं कॉन्स्टेंटली कवर्स पोस्ट करती जा रही हूँ। तो आज हम बात करेंगे कि मैं सिंगिंग कब से और कैसे मैंने शुरू की हुई है और अभी तक की जर्नी कैसे रही है। तो उसको बेस्ट एक्सप्लेन पता है आपको कौन कर सकता है? मैं तो नहीं कर सकती हूँ डेफिनेटली, बिकॉज मुझे आधी चीज़ें याद ही नहीं है। तो गेस करिए कौन कर सकता है। तो इसी के साथ हम वेलकम करते हैं जो मेरी सिंगिंग जर्नी एक्सप्लेन करेंगे आपको, और इस संडे ऐप में हमारे एक्टिव पार्ट रहेंगे। कौन हो सकते हैं? एनी गेसेस? टाडा! हमारे पापा है, क्योंकि जब मेरे पास कंटेंट नहीं होता है तो मैं एंड में पापा को रीच आउट करती हूँ और कहती हूँ पापा कुछ बना लेते हैं साथ में, क्योंकि मैंने पहले से कंटेंट प्लान नहीं किया है। तो कैसा लग रहा है आपको मेरे शो पे आके? अरे मुझे अच्छा लगता है हमेशा ही, लेकिन कभी भी एंड टाइम पे आप कहते हो कि अभी कुछ करना है तो मुझे थोड़ा पहले बताने से ठीक रहता है। थोड़ा अंदर आ जाओ पापा, अपना ही कैमरा समझो, कोई बात नहीं। ओके, हम शुरू करते हैं। आपको आज हमारी जुगलबंदी भी देखने को मिलेगी, हम गाएंगे भी साथ में। तो पापा आप बताइए कि मैंने गाना कब से शुरू किया था? एक्चुअली गाना तो आप स्टार्टिंग बचपन से ही गाते हो, गाने की कोशिश करते थे। तो कई गाने थे जहाँ आप डांस भी करते हो, ऐसे सारा कुछ करते हो आप, लेकिन गाना भी गाने की कोशिश करते थे। और मेरे को याद आता है कि मैं आपको बहुत सारी चीज़ों में आपको करेक्ट करने की कोशिश करता था, पर आपको लगता था कि नहीं, शायद मेरे को टोक रहे हैं। तो पर वो बातें हैं, और आज वो ज़माना है आ गया है कि अब वो कहती पापा आप गलत गा रहे हो। जब मैं गाती थी तो आपको सच में सुनने की जरूरत है कि मैं कैसे गाती थी। मैं आई थिंक कौन सी क्लास में थी? 5th क्लास में, 4th या 5th क्लास में मुझे थोड़ा शौक हुआ था गाने का। बिल्कुल। और उस टाइम पे वो वाली मूवी आई थी आशिकी 2, तो उसका वो एक गाना है तुम ही हो, तो वो पापा भी गाते थे और पापा मुझे भी सिखाते थे और मैं भी गाती थी। कैसे गाती थी ये बता दो। नहीं, आप तो गाते थे मैं कहता था कि बेटा थोड़ा सा सुर जो है थोड़ा सा ये नीचे गा रहे हो, थोड़ा सा सुर में गा लो। तो सुर में गाने थोड़ा ऊंचा गाओ, थोड़ा नोट उसका ऊंचा है तो ऊंचा गाओ। तो ये करती, ऊंचा गाने के लिए ऐसे करती थी। सर मुझे ऐसा लगता था कि अगर हम गला ऊपर करें तो ऊपर की आवाज आती है, तो बट ऐसा शायद से नहीं होता था। तो एक्चुअली वो था टाइम, पर अब बीच बीच में ना काफी गाया आपने, बट फिर छोड़ दिया। तो मैं तो बोल ही रहा हूँ कि क्योंकि देखिए गाना गाना तो एक ऐसा आर्ट है जो आपको बहुत रिलैक्स करता है। ऐसा कोई चीज नहीं है कि जो गाने गाने से के अलावा आपको इतना रिलैक्स करती होगी, क्योंकि मैं भी गाता हूँ। मैं उस टाइम में जब पढ़ता था तो गाना गा के मतलब मेरे को बहुत ही, मैं अभी भी जब थोड़ा कभी अच्छे मूड में होता हूँ, आपने देखा होगा, तो मैं गाना गाता हूँ। तो गाना तो खैर एक बहुत सारी क्वालिटीज जो मेरे पार्ट अंदर है वो यहीं से ट्रांसफर हुई है। मतलब काफी सारी। पापा सही कह रहे हैं, बीच में मैंने गाना बिल्कुल छोड़ दिया था और इसको हाथ लगाए हुए भी बहुत टाइम हो गया था, बट अब वापस से वो मसल बन रही है और गाने का मन करता है अब वापस से। नहीं, मतलब बात ये भी है कि आपने गाना जब इतना पैशन एक तरह से हो गया, जब आप दिल्ली आए और आपने इतना पैशन सा हो गया कि मेरे को गाना गाना है, मेरे को गिटार खरीदो, तो मैंने उनको एक पहले गिटार खरीदाया था। और उसके बाद काफ़ी टाइम के बाद उन्होंने चेंज भी करा,
आपने चेंज कर उस लिया गिटार उसको। से मैं उसी गिटार से मैंने बहुत गाने गाए हैं उसी वाले हाँ से। बिल्कुल बिल्कुल। फिर जब ये मैंने खुद अपने पैसों से लाइक जोड़ के खुद हाँ लिया फिर कि मुझे था कि मैं फिर खुद बदल दिया करूंगी। आपने ये। हाँ। पर वो पहले वाला जो आपने कई वीडियो में देखा होगा इसके, क्योंकि जो रेड कलर का था तो वो एक बड़ा अट्रैक्टिव था, और उस टाइम में वो पसंद खुद ही किया था इसने, लेकिन बाद में कुछ हुआ कि वो पुराना हो गया तो बदल दिया तो इसने। मैंने नया ले लिया, बट वो नए के साथ वो फ्लो अभी तक नहीं बन हाँ, पाया था। ये यस पहली यस बार है यस, जो थोड़ा सा बन पा रहा है अब मेरे से। बट बिल्कुल। इसी के साथ हम ज्यादा लंबी ये संडे ऐप नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें हम बस यही बता रहे थे कि क्या मेरी सिंगिंग, तो मैं पहले बहुत अच्छा तो बिल्कुल नहीं गाती थी। मैंने भी अपनी पिछली वीडियोस अगर सुनी है अब जाके कि मैं कैसा पहले गाती थी, तो वो बहुत बहुत बेसुरा है, बट मैं उस टाइम भी बहुत कॉन्फिडेंस के साथ गाती थी। तो कॉन्फिडेंस मेरे में हमेशा से रहा ही रहा है, यस, चाहे मैं अच्छा गाऊं चाहे बुरा गाऊं, चाहे ठीक है। सुर में गाए, चाहे चाहे सुर पे बेसुरी गाऊं। नहीं गाए। यस। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, क्योंकि अब आप इतनी देर अगर हमें सुन चुके हैं, तो हम अब जर्नी पूरी तो नहीं बता सकते, क्योंकि बहुत ऑन ऑफ रही है। यस यस, ऐसा नहीं बोलूंगी कि मैं 10-10 घंटे सिंगिंग की प्रैक्टिस करती हूँ और ऐसा कुछ, कि मैंने कभी भी प्रैक्टिस नहीं की। और ये गिटार भी मैंने एक सर थे म्यूजिक वाले, पापा ले में जब टीचर थे, तो हम वहाँ छुट्टी पे गए थे, उन्होंने मुझे सिखाया है गिटार भी। तो मैंने गिटार भी ऐसे नहीं सीखा है कि आप बोलो ऐसे खून पसीना हाँ एक नहीं नहीं करके। ऐसा नहीं है, बट वो सर थे म्यूजिक वाले, उन्होंने इसको सिखाया, लेकिन टैलेंट है उसमें कि उसने कुछ ही टाइम में उतना अच्छा सीख लिया, तो अब वो जो बजाती है वो उन्हीं की देन है। सो मैंने सिर्फ 2 महीने सुबह शाम लाइक 2-2 घंटे सीखा था, और जो बेसिक्स है मेरे वो उन्होंने ही बिल्ड किए थे। उसके बाद से मैंने कोई कोचिंग नहीं ली, कोई मैंने ट्यूटोरियल नहीं लिया। मैं बस कॉर्ड्स देखती हूँ, अपने आप से स्ट्रमिंग में जाती हूँ और सेंस बना लेती हूँ कि कैसा इस गाने के साथ लगेगा। तो मेरा कोई स्ट्रगल नहीं रहा है बिल्कुल भी, और ना मैंने सीखा है सिंगिंग कहीं पे भी। ये जो मैं गाती हूँ, तो आपको जो भी मिस्टेक्स दिखती होंगी या जो भी दिखती होंगी, वो सब इसलिए क्योंकि मैंने कभी नहीं सीखा है। मैं जो देखती हूँ सुनती हूँ, मैं उसी से खुद करने की कोशिश करती हूँ। लेकिन परफेक्शन के लिए हम लोग गाते नहीं है, गाते हैं हम एंटरटेनमेंट के लिए। तो परफेक्शन नहीं है, बट एंटरटेनमेंट के लिए करते हैं, तो वो खुद के एंटरटेनमेंट के लिए हो सके आपको भी अच्छा लगे। यस दैट्स ट्रू। तो अब हम 2 गाने गाने वाले हैं। पहला गाना हम गाने वाले हिमाचली फोक सॉन्ग है, आपको पता है हम हिमाचल से हैं, तो हम ये गाना भी पहले बहुत गाते थे। और दूसरा गाना हम गाने वाले जिससे मैंने गाना शुरू किया था, जो कि आशिकी 2 का गाना है, तुम ही हो। तो हम ये 2 गाने गाने वाले हैं बैक टू बैक, एंड देन हम ये वीडियो एंड करने वाले हैं। ओके। माए नी मेरी शिमले दी राहें, चंबा कितनी दूर है, माए नी मेरी शिमले दी राहें, चंबा कितनी दूर, शिमले नी बसना कसौली नी बसना, शिमले नी बसना कसौली नी बसना, चंबे जाना जरूर है, चंबे जाना जरूर, माए नी मेरी शिमले दी राहें, चंबा कितनी दूर है, चंबा कितनी दूर। हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा, तुझसे जुदा अगर हो जाएंगे तो खुद से ही हो जाएंगे जुदा, क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो चैन भी, मेरा दर्द भी, मेरी आशिकी, अब तुम ही हो, तेरा मेरा रिश्ता है कैसा, एक पल दूर गवारा नहीं, तेरे लिए हर रोज है जीते, तुझको दिया मेरा वक्त सभी, कोई लम्हा मेरा ना हो तेरे बिना,
हर सांस पे नाम तेरा, क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो, जिंदगी अब तुम ही हो, चैन भी मेरा दर्द भी, मेरी आशिकी अब तुम